नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मान्या कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बैक फिलिंग कैसे करें, क्या है प्रॉपर वे बैक फिलिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक सामने जो इमेज है, ये जो है पूरा का पूरा उससे जेसीबी या डंपर पोकलैन से ये है पूरा का पूरा डंप कर दिया है। नॉट ये प्रॉपर वे है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें कैसे कॉम्पैक्शन होगा, ना ही कोई बार्डरिंग की है, ना ही इसमें रैमरिंग होगी अच्छे से। तो सवाल आता है कि क्या है प्रॉपर वे। तो प्रॉपर वे में जबकि हमें फाउंडेशन भी 2 से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे कि एक फाउंडेशन पिट साइज जो खोदा जाता है, वो फुटिंग का हमने एक उतना ही साइज फिक्स एरिया खोदा जाता है। उसकी फिलिंग करने का जो तरीका है, पहले हम जो पिट साइज है, मतलब एनजीएल जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, उस लेवल तक हम उसको बैक फिल करेंगे। फिर उसमें बार्टरिंग करेंगे, रैमिंग करेंगे, दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेयर में जाएंगे जो कि एनजीएल के ऊपर है। उस लेयर में भी हम ना ही इकट्ठा कोशिश करें, जितना भी हो सके उतना पार्ट में। अगर मैनुअली डालना पॉसिबल है, आपकी छोटी साइड है, मैनुअली डालना पॉसिबल है, तो जस्ट मैनुअली बेस्ट ऑप्शन है जो है ना बैक फिलिंग करने के लिए। मैनुअली अगर आप कर सकते हैं तो मैनुअली करना चाहिए। मैनुअली में जो है कि लेयर बाय लेयर ऑटोमेटिक जो है लेयर में ही डलता है, और फिर 1 फीट के मैक्सिमम 1 फीट से 1.5 फीट तक आप अगर ज़्यादा फिलिंग है तो 1 फीट 1.5 फीट के आसपास में फिर एक बार उसमें बार्डरिंग करें, रैमिंग करें, और हो सके तो पॉसिबल हो तो कॉम्पैक्टर चलाएं या दुरमुट जो भी है उससे हम उसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो होता है कि हम एक जो होता है पूरा फाउंडेशन जो खोदा जाता है फुटिंग के लिए, पूरा बेसमेंट खोदा जाता है। उस सिचुएशन में हमें भी यही लेयर वाइज लेयर करना चाहिए। मैक्सिमम जो लेयर होना चाहिए वो 1 से 1.5 फीट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा लेयर में ना ही कॉम्पैक्शन होता है। आप इसमें देखेंगे, आप इसमें कितना बार्टरिंग करेंगे, कितना रैमिंग करेंगे, ये क्या प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो सकता है। आप ही देखिए, ये जो है मेरे ख्याल से ये 8 फीट से 6 फीट के आसपास में इन्होंने एक साथ डंप कर दिया। इसमें ना ही बार्टरिंग प्रॉपर वे में होगी, ना ही रैमिंग होगी। तो क्या है सही तरीका। जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे हैं, इसमें हमने लेयर बनाया है करीब करीब 400 mm के आसपास में, जिसे कि 16 इंच के आसपास में। ना ही वो 1 फीट है और 1 फीट 1.5 फीट के बीच में दोनों के में इसमें किया है। इसके बाद हमने इसमें बार्टरिंग की है। बार्टरिंग के बाद में रैमिंग कर रहे हैं। इसमें हम आप देख रहे होंगे इमेज में कि रैमिंग भी हो रही है। इसमें रैमिंग के बाद में हम इसमें लास्ट जो हमारी 200 mm की लेयर जो रहेगी वो हम इसमें स्टोन डस्ट की करेंगे, क्योंकि स्टोन डस्ट जो है ना प्रॉपर वे में सेटल हो जाएगा। और फिर स्टोन डस्ट की फिलिंग करने के बाद में फिर बार्डरिंग करेंगे, फिर रैमिंग करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं प्लिंथ बीम के बॉटम पर। फिर जो है प्लिंथ बीम को कास्ट करने के बाद में फिर जो है हम एक बार और फिलिंग करेंगे, और फिर फिलिंग करने के बाद में जो है हम बार्डरिंग करेंगे और फिर रैमिंग करेंगे। ये जो प्रॉपर वे है, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका फ्लोर कभी भी सेटल नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके से बैक फिलिंग को करते हैं दोस्तों, ये जो है आप देख पाएंगे हमारा प्रोसेस जो है हमारा 200 से 300 400 mm का जो है हमारा लेयर स्टोन डस्ट का है। इसके ऊपर हमारी बार्टरिंग हो रही है। फिर इसके बाद जो है बार्टरिंग होने के बाद में हम इसमें जो है ना कॉम्पैक्टर चलाएंगे। कॉम्पैक्टर चलाने के बाद में हम इसमें फिर प्लिंथ बीम करेंगे। प्लिंथ बीम के बाद में 400 के आसपास का अभी हमारा करीब 16 इंच का और बाकी है, जिसमें हम टोटली स्टोन डस्ट भरेंगे। स्टोन डस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवेलेबल जो मटेरियल, अगर कोपरा अवेलेबल है या लाल वाली मुरम अवेलेबल है, जो भी हो आप उसको बैक फिलिंग में यूज कर सकते हैं। हमें ईजी अवेलेबल जो मटेरियल हो उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर मुरम जो है लाल वाली करते हैं तो बेस्ट है वो भी, और स्टोन डस्ट कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर कोपरे को करते हैं तो थोड़ा सा फाइन कोपरे को हम देखें, ज़्यादा भी फाइन ना हो। बेस्ट कोपरा जो है मीडियम है, थोड़ा सा गोल गोल जो बोल्डर वाला जो होता है वो ठीक है।
आप देख पा रहे हैं कि जो हमने प्लिंथ बीम किया है, अब इसके बाद भी हम जो है बैक फिलिंग कर रहे हैं। बैक फिलिंग करने का जो प्रॉपर वे है ये है, आप देख पा रहे होंगे कि हम उसके बाद में हमने ये एक लेयर फिलिंग की है। लेयर बाय लेयर अगर आप करते हैं, रैमिंग वाटरिंग जो है ना प्रॉपर वे में हो पाता है और आपका फ्लोर कभी भी सेटल नहीं होगा। कितना भी डेप्थ में आपका फाउंडेशन खुदा हो, कुछ भी हो, एक्सपेक्ट जो है आपका अगर 8 फीट भी बेसमेंट है तो कभी भी हमारा मतलब बेसमेंट मीन्स आपने पूरा फाउंडेशन को खोदा है, एक्सपेक्ट किया है, तो अगर 8 फीट भी है तो उसको अगर लेयर में डालेंगे तो आपकी कभी भी फ्लोर सेटलमेंट नहीं होगा। लोग गलती क्या करते हैं, पूरे फ्लोर में एक साथ में 8 फीट की हाइट में एक साथ में मटेरियल, जैसे कि आपने फर्स्ट इमेज जो देखी होगी उसमें पूरे के पूरे एक साथ में जो है ना मटेरियल को डंप कर दिया। अब इसमें ना ही रैमिंग प्रॉपर होगी ना ही वाटरिंग प्रॉपर होगी, तो कॉम्पैक्ट हुआ ही नहीं। आप कितना भी कॉम्पैक्टर चलाते हैं, उसमें कुछ भी कर दें, वो आपका बाद में सटल होगा। और जनरली हमने ऐसे काम को देखा है सटल होते हुए। और इसका देखेंगे आप कि जो लेयर में हम करते हैं उसको कभी भी आप इसको देख पाएंगे, ये वाला जो है अदर साइड है, जो मैं बाकी जो आपको साइड दिखा रहा था वो अदर साइड है। ये प्रॉपर वे है, आप देखेंगे इसमें कॉम्पैक्ट हो रहा है प्रॉपर वे में। हम लेयर बाय लेयर डालते हैं तो ये कभी भी सेटल नहीं होता। आप दोस्तों अपने घर बनाते समय इन सारी चीज़ों का बैकफिलिंग के समय ध्यान